इस गली से काफी नाराज हैं। ये गली जो बनी है इसके अंदर जो नियम बरते गए हैं वो सही नहीं है। जहां पानी की निकासी होनी चाहिए थी वहां पानी की निकासी नहीं है। जो मेन होल है वो काफी ऊपर उठे हुए हैं। वार्ड वासियों के लगातार आरोप है कि इस गली के कारण जो है हमारे मकानों के अंदर दरार आ रही है और हमारे मकान जो है गिरने के कगार पर हैं। पहले बातचीत करेंगे। लगातार जो बरवाला के विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से कई बार मिल चुके हैं, रेस्ट हाउस में भी मिल चुके हैं और काफी बार गुहार भी लगा चुके हैं। अजी क्या मामला है जी? ये पूरा मामला जी, पहले हम मंत्री जी में गए थे, गली के बारे में गए थे जी। ये गली का लेवल एक सारा होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम मिले जी। लेकिन ये गली एक बार रुकनी थी, एक भी रुकने के बाद दोबारा सारे सीवर पाड़े गए जी। सीवर पाड़ने के बाद जो गली का लेवल है वो एक सारा होना चाहिए जी, लेकिन लेवल 6 आधा फुट इधर लेवल है जी। सीवर ऊंची है जी, गली नीची है। मेरे साथ भेदभाव किया जी, सारा पानी गली का करके मेरे मकान के बैक साइड में मेरा पानी उतारा गया है। सारे जो बराबर की वो दीवार थी उसके अर्धे पाट गए, उसका सारा लेवल मेरी दीवार की तरफ किया गया जी। आपकी तरफ ही क्यों किया गया? क्यों मैं बार बार मंत्री से जैसे मैंने गुरार कॉलोनी के लिए, कॉलोनी वासियों के लिए, मैंने इस कॉलोनी के लिए जी सारा कुछ किया था भाई। बार बार मैंने जो भी अभी गली के बारे में आया, मंत्री जी के पास गया या कॉलोनी इकट्ठी करी, इसके साथ मेरे भेदभाव किया गया जी। ऐसा किसने किया? जैसे ऋषिपाल है जी, ऋषिपाल मैंने बुलाया भी था। ऋषिपाल ने बोला शमशेर तो टांग अड़ा रहा है, ठीक है भाई तुम गली बना, मैं टांग नहीं डाऊंगा, नौला मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, सबके साथ यही करूंगा। उसके बाद भी मैंने ऋषिपाल जिस टाइम में गली बनी थी उस टाइम भी बोला ऋषिपाल भैया तुम आ मेरे साथ, क्यों इधर लेवल है। बोला नहीं शमशेर मैंने अपने हाथ से लेवल कराया, कोई लेवल नहीं है। लेकिन फिर मेरे मकान में दरार आने के बाद परसों मैंने ऋषिपाल और ठेकेदार दोनों को बुलाया, उनको मेरा मकान देखा, अंदर जाकर सारा मकान देखे, पीछे आकर उनकी लेवल देखा, बोला बिल्कुल गलत हुआ है। भाई करनी है गुना गलत किसने करवाया भाई? ठेकेदार तो मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं, ठेकेदार क्यों करेगा? यदि ठेकेदार ने मेरे साथ भेदभाव तो सारी गली का करता जी, लेकिन सारी गली का पानी मेरे पास मकान में क्यों उतारा गया जी? ये एक भेदभाव है जी। तो एक और बात बताइए, सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है। जब ये गली बनी थी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर था? ऐसा जी, जेई साहब भी आए थे, एसडीओ साहब भी आए थे, एक्शन साहब भी आए थे। मैंने सारा महकमा बुलाया जी, उनके साथ कोई समाधान नहीं हुआ जी। गंगवा साहब खुद आए थे, मैंने एक महीना पहले 5 तारीख को मेरे पास यहाँ कॉलोनी में आए थे जी। गंगवा साहब ने यहाँ गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोकने के बाद उसने खुद सीवर देखे, उसने ऋषिपाल बुलाया जी। ऋषिपाल से कहा भाई ये सीवर तो ऊंचे हैं, गली नीचे, सारी गली को पाड़ा जाए, ये सीवर कौन को लड़का है, किसी के साथ एक्सीडेंट होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? नौला जी ठीक है हम कर देंगे इसको ठीक, लेकिन कोई आज कोई ठीक नहीं है। आज आए थे जी, थोड़ा टुकड़ा ही ठीक करके गए हैं जी। कल परसों आए थे, नो बोले ये ठीक कर देंगे। मैं जी ठीक है गली तो ठीक कर देंगे, मेरे मकान को ठीक कौन करेगा? इधर आ रहा है तो। आपने कैसे बताया कि इसका बजट कहीं और लगाया गया पार्षद ने कहा? हमारी गली का जो बजट है, सीवर का जो बजट आया था वो दूसरी जगह लगा दिया जी, दूसरी कॉलोनी में। लेकिन ये नहीं बताने लग रहे बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में लगा दिया। हमारी 2012 से अप्रूव्ड कॉलोनी है जी। इसके सीवर गली के 80 लाख पास हुए हैं जी, जो सीवर के पास हुए थे वो दूसरी जगह लगा दिए जी बेदवा से। लेकिन मंत्री जी ने ऊपर फोन कराया, उसके बाद हमने पता चला जी। पहले हम गए थे, नोले भाई टेंडर पास नहीं हुआ, टेंडर पास नहीं हुआ, सर मारे को तो ये गुमराह किया था। जिस टाइम मंत्री जी आए, मंत्री जी ने ऊपर फोन किया, उसे पूछा जी भाई 2012 से कॉलोनी अप्रूव्ड है, इसका क्यों नहीं काम हुआ अब लग? तो उनके ऊपर से बताया जी इसका अप्रूव्ड है, कॉलोनी का सीवर भी आया है, गली की भी पास हुई है। लेकिन फिर ऋषिपाल ने नक्शा दिखाया जी, ऋषिपाल ने कहा जी ये अप्रूव्ड थी, सारा इसका पैसा आया हुआ है, कॉलोनी का भी है, उसका गलियों का भी पैसा आया जी, और सीवर का पैसा आया, हमने और कहीं लगा दिया जी। मंत्री जी ने ऋषिपाल खुद मान रहा है, उसकी वीडियो बोलते हैं कि वीडियो जी मंत्री साहब, मंत्री जी उससे बात करें, वो वीडियो मेरे पास है। तो मैं हमने पहले नहीं बता था जी, पहले हमारे को तो गुमरान होता भाई इसके टेंडर नहीं लगे, लगाएंगे। हाँ उसके बाद जी बैटरी वाला के पास है, उसके ऑफिस में 4 बार गया मैं, सुधा जनानी 20-20 आदमी जी। बैटरी वाला ने वही कहा आप सीएम के चले जाओ या मोदी के चले जाओ, कहीं जाओ, काम तो हमने करना है। क्या मंत्री जी कितना ताड़ डालो? ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते हो जी, हमारे साथ भेदभाव हो गया। ये गुड़ेला साहब के साथ आए जी, रमेश जी वोट मांगने के लिए आए थे, उसे हमने कॉलोनी ने साफ मना कर दिया था भाई हम बीजेपी के वोट देंगे, भाई गुड़ेले के वोट नहीं देंगे। उसके जब से ये बड़ा था जी, चेयरमैन बना, 2 साल बाद तो हमारी कॉलोनी में आया जी चेयरमैन। जैसे कह रहे हैं कि भाई किसी के पास चले जाओ, तानाशाही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तानाशाही जो जबरदस्ती है जी, बिल्कुल कहा जी, बोला क्या सीएम के क्या प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, काम हमने करना हो रही है। अधिकारी कर्मचारी और जिसमें नेता भी कुछ आ लिए, वो मिलजुल के ना इस कॉलोनी के लिए बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका जायज राइट यही बनता है कि सबसे पहले अगर 2012 से अप्रूव्ड है तो इसका बजट जो आता है ना वो इसी कॉलोनी के अंदर लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा रहे। ये शमशेर का मकान तो 70% और भी खतरे में है। अगर एक बारिश आ जाती है ना, एक मकान भी नहीं बचेगा, यहाँ पर सारे मकान गिर सकते हैं। जगह भी नहीं, यहाँ लखन जगह है निकाला में, यह काम हो रहा है, बजट आया भी नहीं लगा जगह, फिर यह क्या करें? गोली वाले गली वाले क्या करेंगे? नहीं बताओ। टेम्परेरी मोटर डिमांड कर ली हमने, मोटर भी नहीं लगाई उन्हें।
कि भाई महाराज को इमरजेंसी में ज्यादा पानी हो जाए तो हम निकाल दें नहर में, वो मोटर भी नहीं लगी आज तक। जेई एसडीओ का नाम लेता है, एसडीओ एक्शन का लेता है, लेकिन बाद में पल्ला झाड़ जाते हैं। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, या तो नगर पालिका से करवाओ या किसी और से करवाओ। फिर मैंने गंगुआ साहब को लड़का भी फोन करवाया एक्शन के पास, तो एक्शन भी बोला जी मेरे बस की बात नहीं है, एसडीओ के बस की बात नहीं है। गंगुआ को कहा मैंने भैया एसडीओ जय तरह की मैं कौन कर दे, एससी एक्शन पर किम करवाया जाता हो तो करवा दे। हमारी आमने सामने बात हुई थी 8 नगर पालिका हमारे दोस्त ने, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। 4 महीना टाइम दे रखा है, महीना 1.5 महीना जा लिया, 2-2.5 महीने बच रहे, वो भी नहीं चले जाएंगे। ये देख लीजिए, सही है जी। चौहान साहब आए थे जी। एक म्यूनसिपल कमेटी का जय आया था जी, अपना प्रवीण चौहान, तो उन्होंने कहा आगे मैं जो है ना सारी कॉलोनी की और बच्चा की जो है ना FIR दर्ज करवा के अंदर करवा दूंगा। कॉलोनी वालों को हाँ धमकी दे खासकर धमकी दे मेरे बच्चों को लिए बोला शमशेर तेरे और तेरे बच्चों को तो मैं अंदर करवा दूंगा, मैं तेरी छूट है, जहाँ तेरे किया जाने तो कर, तेरी छूट है। जय बोले ये बात। हाँ जी जय साहब, चौहान साहब बोले जी। जय का बाबू है जो, ये तो जय के वर्ड तो नहीं लग रहे जैसे जय खुद ठेकेदार हो। साथ में और ऋषिपाल ले आता जी उस जय साहब को, ऋषिपाल साथ में खड़ा खड़ा सुन रहा था। मैंने ऋषिपाल को कहा ऋषिपाल तेरे बच्चे में मेरे बच्चे में क्या कोई फर्क है भैया? बोला नहीं है। फिर तो यार सुनने लग रहा जय साहब की, ये मेरे बच्चा तो अंदर कम से कम अंदर करवाना तो मेरे से करवा, मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी है? मेरे बच्चे छोटे छोटे उनके क्या दुश्मनी है? तो मैंने करवा दिया अंदर भी करवाना तो कॉलोनी के बारे में, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, बगैर दोस्त किस तरह बिना दोस्त के मैं अंदर जाने के लिए में बोलना है, कॉलोनी के पक्ष में बोलना है। तो अगर ये साथ दे रहे हैं सच्चाई का तो जेल में क्यों जाएंगे? एक बात बताओ आप सभी भी, जेल में क्यों जाएंगे? क्यों? हमने कोई गुनाह किया है? कॉलोनी के लिए कुछ मांग रहे हैं? ये देख लीजिए जनता जी करवा देंगे पक्की बिल्ली बीच ना जी कोनी हाँ जी ये कहाँ गली कराए देंगे तारी। अच्छा। हम तो पड़िया पानी गिरने भी जगह कोई नहीं, पानी ने भी कोई नहीं, जब तो भर गया था। किस तरह गए थे, कौन भर गया था? ये नहीं का तो रहा बैटरी वाला तो रहा भी और के दूसरा गंगुआ तो रहा भी, सारे नाम भरी थी। ये तो नहीं कॉलोनी वाला के भीतर करवा दूंगा। हाँ कह गया था, शरेआम खड़े हो कह गया था सबके तो रहा है। अच्छा हाँ भीतर कुकर करा देगा सबके लिए कहा है शमशेर ने। कौन बोले जी भीतर करवा दूंगा? ये जय ऋषिपाल ऋषिपाल बोलिया। अच्छा हमारा तो घर गिरने हो रहे भाई, हमारा तो 3 मंजिल मकान जमा टेढ़ा हो गया है, जमा बगल में पानी भर रहा है, तब पिलर लाग रहे थे, ये पिलर हटवाए हमने। हाँ ये सारा इस गली के कारण होया है। सब गली के कारण पानी नहीं निकलने देते कोई, पानी निकलने नहीं देते कोई, पानी निकासी को नहीं। ये देख लीजिए लाखों रुपए की गली बना दी गई है, लेने चाहिए, लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि जो कॉलोनी वाले आवाज उठाते हैं तो उन्हें जो अधिकारी आते हैं कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, तुम्हारे को अंदर करवा देंगे। यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी अंदर करवाने की धमकी दी गई है। हमारे साथ फिर से बातचीत करेंगे जी। क्या आप जनता वोट दे के अधिकारी हमारे को ये सुनाएंगे? हम सुना तो नहीं थी, फिर हम जो धमकी दे करके कहा था, हम 4 आदमी गए, फिर SHO के पास चाय पी के आए, उसको बता के आए, बोला देख लें कोई बात को नहीं। हाँ जी आप भी जाते रहते हो, क्या बात है ये सारा मामला? जाते रहते हैं जी, कभी रमेश बैटरी वाला के पास, कभी नगर परिषद में, कभी मंत्री जी के पास, इधर से उधर गोल गोल घुमाते रहते हैं जी। कोई किसी की निश्चित जिम्मेवारी लेने वाला है नहीं जी। विधानसभा में चुनाव तो गुड़ेला के लिए मांगने लग रहा था और काम ही भाजपा में रोकने लग रहा है, ऐसा क्यों? वैसा हाँ जी विधानसभा में आपने गुड़ेला को वोट कौन दिए? हाँ जी। उसी बात का बदला ले उसी बात का बदला ले रहे हमारे जी। 2 रास्ते हैं, एक तो ये 70 फुटा जी, एक नहर के पास लगते हैं, उसको है जी धीरू भाई आए थे, पहले ऋषिपाल आया था, चेयरमैन आया था, चेयरमैन तो आया नहीं जी, जेई आए थे सारे ने। हमने जो ये पाइप लगी थी पानी गंदा पानी निकालने की निकासी के लिए, उसके हमने खोल लिए थे जी, क्यों वह सीवर पाइप ऊंचे थे जी, गली मारी है जो हमारे बच्चे लिकड़ने का, कोई गाड़ी लिकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। फिर बाद में धीरू भाई आए, धीरू भाई आश्वासन दे गए थे, 2 भी नए टाइम मांग गए थे, हमने 2.5 भी नया टाइम दिया था जी। आज उस बात को आज 9 महीने हो गए, आज भी वो हमारा 70 फुटा वो बिल्कुल वो है जी, रंग भरा रास्ता है, और रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। उसके बैंड आए हुए नगर पालिका में पड़े हैं जी, बैंड लगाने के लिए बोले थे जी भाई इसका रास्ता तारा समाधान कर देंगे, उसका आज तक कोई समाधान नहीं है जी। तो आप जाके देखियो, फोटो वीडियो फोटो सब कुछ है जी, आपको जाके भी दिखाएंगे वहाँ सर। अब भी रास्ता बंद हुआ जी, 2 ही रास्ते हमारे कॉलोनी में आने का, एक 70 फुटा ये भी आपके सामने बंद है, वो भी बंद है जी। कहीं हमारे बच्चों का कहीं आने का, कोई बारिश हो जाती नहीं है, कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं है जी। वहाँ कब से मकान बना के रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ 2015 से मकान बना के रह रहे हैं जी। 2015 से? हाँ जी,
ये 2015 के बैठे हो फिर भी सरकार सूद नहीं लेती। वोट लेने जो सरकार ने मेरा फट गया था पूरा हमारे वोट हैं। हाँ बेरा था सरकार ने, सरकार को पता था लेकिन जानबूझ के नहीं कर रही। कुछ ऊपर से थोड़ा बहुत करने की कोशिश करें तो कुछ नीचे वाले डाउन कर दे हैं, लेकिन मतलब सबसे दुविधा में ये कॉलोनी है और बढ़िया कॉलोनी थी। लेकिन आज है ना 70% मकान इसके गिरने के कगार में, अगर एक बारिश आ जाती है तो। कॉलोनी वाले ने ठोक बजा के कह दिया था गुडेला साहब को कि हम वोट भाजपा को देवांगे, फिर भाजपा आपकी क्यों अनदेखी कर रही है? नहीं वो तो पता नहीं बीच में कोई दिक्कत है, ऊपर वाले दिक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ मिलके जी, रमेश बैटरी वाले के साथ मिलके सारे जो धांधली हो रही है नहीं सब हो रही है जी, सभी महकमा ने पता जी। इतनी सारा टोटली बरवाड़ा में धांधली जी। बानुआ जगह काम चला हुआ जी, बानुआ जगह सीएम फैलाएंगा ये सब अपना हुआ कर गया। सभी जो भी है जी बड़े बड़े अधिकारी है गंगवा के एक भी बात नहीं मानते। ऐसी क्या बात है जी, गंगवा साहब कैबिनेट मंत्री होते हुए क्यों नहीं बात मान रहे जी? बैटरी वाला तो दावा करे है कि अगर मेरी नगर परिषद में एक भी घोटाला हो गया तो पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देगी। कैप्टन देने जी सारे घोटाले जी। एक भी गली ऐसी दिखा दो जो सही सबूत से बनी हुई है, सारी में घोटाला है, सारे में कमीशन है जी, हर कमीशन है, इसीलिए तो ये बात हो रही है जी। ये देख लीजिए जनता और पास हो जाएंगे 6 महीने में सारा काम हो जाएगा। मैं मंत्री जी आपने पहले टेंडर लगवाया था, वो हमारा टेंडर दूसरी कॉलोनी में चला गया। 6 महीने बाद आप टेंडर लगाओगे फिर दूसरी कॉलोनी में चला जाएगा, इसकी क्या तसल्ली है जी? ये सीवर बन रही है कैसे है?